नमस्कार। करके सीखना प्रोग्राम के अंतर्गत डीएलएड प्रशिक्षु दैनिक गतिविधि फीडबैक व साप्ताहिक असाइनमेंट को रजिस्टर में कैसे लिखेंगे, आइए आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है। इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले छात्र या छात्रा का नाम लिखना है। आपको ये ध्यान देना है कि ये फॉर्मेट का प्रयोग आपको प्रत्येक छात्र के लिए प्रतिदिन अलग अलग लिखना है। अपने रजिस्टर में छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर लिखें। छात्र छात्रा के विद्यालय का नाम लिखेंगे कि किस विद्यालय से आपका छात्र या छात्रा है। छात्र या छात्रा के फ़ोन का प्रकार कि वो बेसिक फ़ोन यूज़ करता है या फिर व्हाट्सएप फ़ोन का प्रयोग करता है। गतिविधि भेजने का समय आपको ये भी नोट करना है अपने रजिस्टर में कि आपने छात्र या छात्रा को गतिविधि किस समय भेजनी है। इस फॉर्मेट को आप प्रति छात्रवार अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे इस फॉर्मेट में भेजी गई गतिविधि। जो गतिविधि आप छात्र या छात्रा को भेजेंगे उसे अपने रजिस्टर में नोट करें। गतिविधि कराने में किसके द्वारा सहयोग किया गया। अभिभावक के द्वारा सहयोग किया गया, प्रशिक्षु द्वारा किया गया या छात्र द्वारा स्वयं उस गतिविधि को कर लिया गया, ये भी आप रजिस्टर में नोट करें। गतिविधि समझने में छात्र सक्षम था या नहीं। आपको ये भी लिखना है कि गतिविधि को अगर वो स्वयं समझ गया था और उसने स्वयं कर ली थी उस गतिविधि को, तो ये भी आप लिखेंगे, या फिर आपको प्रत्येक चरण पर उसे समझाना पड़ा कि उस गतिविधि को कैसे किया जाएगा। गतिविधि या वीडियो का लिंक व फोटो छात्र छात्रा द्वारा निष्पादित की गई। जब छात्र या छात्रा गतिविधि को परफॉर्म कर रहा होगा तो आप अभिभावकों का उसको वीडियो बनाने का कह सकते हैं या उसको फ़ोटो खींचने को कह सकते हैं। यदि अभिभावकों के पास बेसिक फ़ोन है तो ये करना संभव नहीं होगा, इसलिए ये आवश्यक नहीं है। पर यदि जो भी छात्र छात्रा द्वारा गतिविधि की गई है उसका एक फ़ोटोग्राफ या फिर वीडियो हो सके तो आप उसका लिंक, वीडियो का लिंक लिख दें या फ़ोटोग्राफ इस रजिस्टर पर चस्पा कर देंगे। गतिविधि को कैसे कराया गया, चरणबद्ध तरीके से आपको इसमें लिखना है कि पहले आपने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिया, विद्यार्थी ने फिर उस दूसरा इंस्ट्रक्शन पाकर क्या काम किया, और फिर उसका तीसरा स्टेप क्या था। इसी प्रकार आप सभी स्टेप्स को लिख सकते हैं। ये स्टेप 5 से कम भी हो सकते हैं या 5 से अधिक भी हो सकते हैं। प्रशिक्षु द्वारा गतिविधि कराने में क्या और कैसे सहयोग दिया गया। यदि आपने विद्यार्थी को गतिविधि कराने में सहयोग दिया है तो आप उसे किस प्रकार का आपने उसे सहयोग दिया है और कैसे सहयोग किया, आप इसमें ये भी लिखेंगे। दैनिक जीवन में गतिविधि का क्या अनुप्रयोग है, प्रशिक्षु अपने शब्दों में इसे लिखेंगे। आपको लिखना है कि जो गतिविधि आपके द्वारा भेजी गई है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। छात्र छात्राओं के गतिविधि करने के बाद अनुभव आप प्रशिक्षु अपने शब्दों में यहाँ लिखेंगे कि गतिविधि को कराने के बाद उनके क्या अनुभव रहे, उसको कराने में उन्हें कैसा अनुभव प्राप्त हुआ, वो भी आपको इस रजिस्टर में नोट करना है। और प्रशिक्षु द्वारा अन्य कोई सुझाव। यदि इस गतिविधि को कराने के समय किसी प्रशिक्षु को महसूस होता है कि इस गतिविधि को कराने में या इस गतिविधि में कोई और चीज़ भी ऐड की जा सकती थी तो वो सजेशन भी आप लिख सकते हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट इस गतिविधि के तहत किया जा सकता था तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब आपको साप्ताहिक असाइनमेंट देखना होगा कि साप्ताहिक असाइनमेंट में आपको क्या लिखना है। प्रत्येक सप्ताह आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। आपको सिंपली उस टॉपिक को 200 शब्दों में, अधिकतम 200 शब्दों में उस टॉपिक को अपने रजिस्टर में नोट करना है। ये जो दैनिक और साप्ताहिक गतिविधियां हैं इसको कभी भी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन या डाइट सेल द्वारा रैंडमली 4 से 5 प्रशिक्षुओं को कॉल करके कभी भी पूछा जा सकता है। तो आप ये प्रतिदिन का काम आप नोट करते चलें।